नमस्कार। आज अक्षय तृतीया के दिन मैं आपको महाभारत काल से एक कथा सुना रही हूँ। आप सबको अक्षय तृतीया की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाभारत में जब पांडव को कौरवों ने 13 वर्ष का वनवास दे दिया और पांडव वन की तरफ जाने लगे द्रौपदी के साथ, तो उनके साथ में बहुत से ब्राह्मण भी उनके साथ साथ चलने लगे। जबकि गंगा किनारे पहुँचे युधिष्ठिर महाराज, तो उन्होंने ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग सब अपने अपने घर को लौट जाइए, अब हम वन की ओर गमन करेंगे। लेकिन ब्राह्मण लोग जो थे वो लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। तब युधिष्ठिर महाराज ने अपनी उन्हें परेशानी सुनाई। उन्होंने कहा कि अब हम वन में जा रहे हैं और वन में बहुत कठिनाइयाँ हैं, वहाँ पर भोजन आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी और ये व्यवस्था मेरे भाइयों को ही करनी होगी और उन लोगों को हम सब के लिए व्यवस्था करने के लिए काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए आप लोग सब अपने अपने घर को लौट जाइए। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, हम अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करेंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये तो बात ठीक नहीं है, आप लोग सब हम लोगों के प्यार के कारण हम लोगों के साथ चल रहे हैं और आपको अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी पड़े, ये बात ठीक नहीं है, इसलिए आप कृपा करके लौट जाइए। उसी समय वहाँ पर धौम्य ऋषि पधारे और उन्होंने युधिष्ठिर को परेशान देख करके उनसे बात पूछी। युधिष्ठिर ने सारी बात बताई। तो ऋषि ने युधिष्ठिर को ये सलाह दी कि आप सूर्य देव की उपासना कीजिए, वही सबकी भोजन की व्यवस्था करेंगे। सृष्टि के शुरुआत में भी सूर्य भगवान ने और चंद्र देव ने मिलकर के और सृष्टि के प्राणियों के लिए, जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी और इस समय भी वह आपकी सहायता करेंगे। और उन्होंने सूर्य देव के नाम के 108 नाम का मंत्र युधिष्ठिर को दिया। युधिष्ठिर ने बहुत ही भक्ति भाव से सूर्य देव की उपासना की और सूर्य देव उनकी उपासना से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर के सूर्य देव ने युधिष्ठिर को वरदान दिया। वरदान के रूप में सूर्य देव ने एक बहुत बड़ा अक्षय पात्र युधिष्ठिर को दिया और उन्होंने सूर्य देव ने कहा कि युधिष्ठिर को कि ये अक्षय पात्र जो है, इसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होगा, इसमें से निरंतर स्वादिष्ट भोजन और जितने भी अतिथिगण और जो भी जिन लोगों को आप भोजन कराना चाहेंगे सबके लिए पर्याप्त भोजन निकलता रहेगा। लेकिन जिसके पास भी ये अक्षय पात्र होगा, जब वो भोजन कर चुकेगा उसके बाद में फिर ये भोजन उस समय देना ये बंद कर देगा। तो एक समय में ये उस समय तक भोजन देगा जिस समय तक जिसके पास ये पात्र है वो भोजन नहीं कर लेता। वो पात्र युधिष्ठिर ने ग्रहण किया, सूर्यदेव को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, नमस्कार किया और वो पात्र उन्होंने युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दिया, क्योंकि द्रौपदी जो थी वो गृहिणी थी और भोजन आदि की व्यवस्था वही करती थी। इसी प्रकार वो रोज़ सबको, जो कोई अतिथि वगैरह भी आता थे और अपने परिवार का सबका भोजन की वो व्यवस्था, वो जो अक्षय पात्र था वही करता था। और जब सबको वो आदर सत्कार सहित सबको भोजन करा देती थी द्रौपदी, फिर अंत में वो
भोजन अपना भोजन प्राप्त करके और उस अक्षय पात्र को अच्छी तरह स्वच्छ करके और रख देती थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ में हस्तिनापुर गए। दुर्वासा ऋषि के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि वो उस समय के अति क्रोधित ऋषियों में से एक थे। तो सभी उनसे भय खाते थे और उनको सदैव प्रसन्न रखते थे। दुर्योधन ने भी उनका बहुत आदर सत्कार किया और दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ बहुत प्रसन्न हुए दुर्योधन के आदर सत्कार से। दुर्योधन के मन में छल कपट था और वो सदैव पांडवों को परेशान करना चाहता था। तो शकुनी ने और दुर्योधन ने मिलकर के एक उपाय सोचा पांडवों को वन में परेशान करने का, और उन्होंने दुर्योधन ने और उनके मामा ने उनसे प्रार्थना की दुर्वासा ऋषि से कि आप हमारे यहाँ आए हैं, हमें आशीर्वाद दिया है आपने, और हमारे भाई आजकल पांडव जो हैं वन वन भटक रहे हैं, आप वहाँ जाइए और उनका आदर सत्कार ग्रहण करके उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। तो पहले तो दुर्वासा ऋषि तैयार नहीं हुए, लेकिन दुर्योधन के बहुत आग्रह करने पर वह मान गए। कुछ समय के बाद वो एक दिन जंगल में जहाँ पर पांडव वास कर रहे थे वहाँ पर गए। जब दुर्वासा ऋषि पहुँचे वह दोपहर का समय था और पांडव और सब लोग भोजन कर चुके थे और द्रौपदी ने भी भोजन करके और उस अक्षय पात्र को स्वच्छ करके और उल्टा करके और अपनी कुटिया में रख दिया था। जब दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँचे अपने शिष्यों के साथ में, तो पांडव ने और द्रौपदी ने सबने उठ के उनका बहुत सत्कार किया, प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। तो ऋषि ने कहा कि द्रौपदी को कहा कि बेटी, इस समय तो हमें बहुत भूख लगी है, तुम हमारे भोजन की व्यवस्था करो और बाकी विषय पर हम बातचीत बाद में करेंगे। द्रौपदी ये सुनकर पहले तो मन ही मन बहुत घबराई, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा साहस रखा और कहा कि ऋषिदेव आप गंगा में स्नान करके आइए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और ऋषि अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान के लिए चले गए। द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ में सलाह की और इस गंभीर विषय को उन्होंने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं। इस समय तो अक्षय पात्र जो है वह भी भोजन नहीं देगा और यहाँ पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी द्रौपदी के पतियों ने, युधिष्ठिर ने, सबने उसको ढांढस बंधाया द्रौपदी को और कहा कि हम जंगल में जाते हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ व्यवस्था करके हम शीघ्र लौटते हैं जब तक ऋषि स्नान करके आएंगे। इधर द्रौपदी जो थी वो बहुत व्याकुल हो रही थी, बहुत घबरा रही थी जैसे जैसे समय निकल रहा था। और उसी समय उन्होंने बहुत ही अपने पूर्ण भक्ति भाव से अपने आराध्य कृष्ण जी को उन्होंने, हे कृष्ण सहायता करो, एक बार आपने कठिनाई के समय पहले भी मेरी सहायता की है और आज भी मेरी सहायता करो। यदि उनके दुर्वासा ऋषि के भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई तो वो हम सबको, मेरे परिवार को श्राप दे देंगे। तो हे कृष्ण आप अति शीघ्र मेरी कुछ सहायता करो। कृष्ण भगवान ने एकदम द्रौपदी की सहायता सुनी और दौड़े चले आए वन में। जैसे ही द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को देखा उसने कहा कि प्रभु आप कैसे? तो प्रभु मुस्कुराए और बोले, अरे बहन द्रौपदी, इस समय तो मुझे बहुत भूख लगी है, पहले तो मेरे कुछ खाने के लिए दो, मेरे कुछ खाने की व्यवस्था करो, फिर मैं बताता हूँ
कि मैं इस समय किस लिए आया हूँ। द्रौपदी पहले से ही दुर्वासा ऋषि के भोजन के लिए और उनके शिष्यों के लिए परेशान थी, और अब तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कृष्ण भगवान फिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, द्रौपदी मुझे मालूम है ये भोजन का समय नहीं है, दोपहर का समय हो गया है, लेकिन क्या करूं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ऐसा करो कि तुम्हारा जो अक्षय पात्र है वो जरा उठा करके लाओ। उसने कहा, प्रभु मैं भोजन कर चुकी हूँ और मैं साफ करके उसको और रख के आई हूँ, अब तो वो अक्षय पात्र कुछ भी नहीं देगा भोजन। कहा, नहीं बहन तुम लेके तो आओ। तो द्रौपदी उसको अक्षय पात्र को उठा के लाई और उन्होंने कृष्ण भगवान के हाथ में दिया। कृष्ण भगवान ने उसको हाथ में दिया और उसके अंदर ऐसे झांक कर देखने लगे और फिर मुस्कुराए, और फिर उसके अक्षय पात्र के तले में एक चावल और एक जंगल की जो वो बेरी होती है वो उसका आधा टुकड़ा उसमें लगा हुआ था। तो उन्होंने उसको उंगली से निकाल करके और कृष्ण भगवान ने उसको खाया। जैसे ही उन्होंने कृष्ण भगवान ने खाया, वो अक्षय पात्र फिर पूरी तरह से चावल और वही सब्जी से पूरा भर गया। और फिर कृष्ण भगवान ने फिर और खाया, तो वो थोड़ी देर तक इसी तरह पात्र भरता रहा और कृष्ण भगवान भोजन करते रहे और द्रौपदी उनको देखती रही। और द्रौपदी को थोड़ी संतुष्टि हुई कि ये अब इसके अंदर भोजन है, और इसी समय उसने कहा कि अभी दुर्वासा मुनि आ जाएं और शिष्य आ जाएं तो सबको मैं भरपेट भोजन कराऊंगी। लेकिन काफ़ी समय बीत गया और दुर्वासा ऋषि आए नहीं, और इस बीच में फिर पांडव भी निराश होकर के लौट आए थे। तो उन्होंने भी कृष्ण भगवान को देखा, वो बहुत प्रेम से भोजन कर रहे थे। जैसे ही कृष्ण भगवान ने वो चावल का पहला दाना अपने मुंह में रखा था, उसी समय जो दुर्वासा ऋषि गंगा किनारे अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे, उन सब की जो थी भूख थी वो एकदम समाप्त हो चुकी थी। उनका पेट पूरा भर गया था। उनको ऐसा लगा कि उन्होंने भर पेट भोजन कर लिया है। और जब वो स्नान करके निकले तो दुर्वासा ऋषि कुछ थोड़े से व्याकुल से नजर आए। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि हे ऋषिदेव क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा बहुत पेट भरा हुआ है और मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, और अब द्रौपदी और पांडवों ने हमारे भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था की होगी, लेकिन अब हम वहाँ जाएंगे और हम कुछ नहीं खाएंगे तो उनका बहुत अपमान होगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए। सब उनके शिष्यों ने कहा कि हे ऋषिदेव, हमारा भी यही हाल हो रहा है, हम सबका भी पेट पूरा गले तक भर चुका है और हमारी अब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने मन ही मन द्रौपदी को और पांडवों को बहुत आशीर्वाद दिया, और उन्होंने मन ही मन कहा कि मुझे मालूम है कि द्रौपदी ने और आप लोगों ने बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था की होगी, लेकिन अब हम लोग भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा सत्कार ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहीं से उनको आशीर्वाद दे करके और ऋषि वापस लौट गए। जब काफ़ी समय हो गया ऋषि स्नान करके नहीं आए, तो द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को कहा और अपने पतियों को कहा कि काफ़ी समय हो गया और ऋषि अभी तक नहीं आए हैं भोजन प्राप्त करने के लिए। कृष्ण भगवान फिर मुस्कुराए और उन्होंने थोड़ा ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा कि जो दुर्वासा ऋषि थे वो अपने शिष्यों के साथ वापस लौट गए थे आशीर्वाद देके। और उन्होंने फिर कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को और पांडवों को कहा कि अब दुर्वासा ऋषि नहीं आएंगे, वो तो पूरा भोजन प्राप्त कर चुके हैं और तुम लोगों को बहुत आशीर्वाद देकर गए हैं, और अब मेरा भी जाने का समय हो गया है, मुझे भी आज्ञा दो। तो
द्रौपदी और पांडवों ने उनको भगवान को, कृष्ण भगवान को बहुत बहुत आशीर्वाद दे करके, बहुत बहुत उनका धन्यवाद दे करके, और कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को और उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया, और कृष्ण भगवान भी फिर चले गए, और द्रौपदी और उसके पति फिर वन में उसी अक्षय पात्र से भोजन प्राप्त करते रहे, और इस तरह से वो जो था अक्षय पात्र जो था द्रौपदी के पास था। तो ये मैंने कथा आप लोगों को सुनाई अक्षय तृतीया के दिन। शायद आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इस कोरोना काल में जो विपत्ति हम सब पर आई हुई है, भगवान उसको अतिशीघ्र दूर करें, और आप सब लोगों से आग्रह है घर में रहें, मास्क का उपयोग करते रहें, और स्वच्छता से और सुखी और संपन्न रहें। नमस्कार।